अब बेटा बदली मैंने पानी का पीवा चा। क्या मुसीबत है। एक मिनट भी सुकून से नहीं बैठने देता ये बुढ़ा जो है, समझे ना। कभी दवाई ने चाहिए, कभी इसे पानी चाहिए, कभी इसको चाय चाहिए। एक तो नदीम ने भी ना मुझे किसी अजाब के गले में डाल दिया, ठीक है ना। कोई समझ नहीं आ रही भाई ये मेरे साथ करना क्या चाहता है। एक मिनट भी मैं सुकून से नहीं बैठ सकती हूँ। बस नौकरों की तरह बस आ रही हूँ जा रही हूँ। अजीब बात है, कितनी दफा मैंने इसको कहा है कि अपने बड़े भाई के घर पे इसको भेज दो। कोई मैंने इसका ठेका तो नहीं उठा लिया कि सारे दिन की मैंने इसकी खिदमत करनी है। बीमार सा है, पता नहीं कब मरेगा, मेरी जान छोड़ेगा। पोतरोंदा ही कोल वाशरूम में लै जांदा ही, दवाई शवाई भी आ देंदा ही टाइम नाल, पानी शानी भी पींदा ही। बाल है नगोने अगले मुँह वाली नवा इन्हों सीधी बात करिए तो ताई भी ये गला समझदियाँ, समझण की कोशिश ही नहीं करेंदियाँ। दौर ही हो जिहा इन्होंने और की जरे जरे शिकायत की रखा कि इन्हों टेंशन देव। अल्लाह बारे ने पुत्र नहीं दस सकना भाई इन्हों का घर ना खराब हो जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी जी करम है। हाँ जी पापा जी भी ठीक हैं। हाँ जी अभी मैंने उनको खाना भी खिलाया और मेडिसिन भी दी है। जी जी आप परेशान ना हो, आपको पता है मैं उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। जैसे आपके पापा हैं वो मेरे भी वैसे ही हैं, तो आप परेशान ना होया करें। अच्छा बात करनी है। अच्छा मैं ना कमरे में थोड़ा सा काम कर रही हूँ, तो फिर मैं आपको अभी बैक कॉल करती हूँ, मैं बात करा देती हूँ। ठीक है कोई मसला नहीं है। नवाब को बात करनी है अपने बाप से। बात सुन ले मेरी इस तरह, ठीक है। आपके बेटे की कॉल आई है, उनने आपसे बात करनी है, लेकिन एक बात याद रखना, खबरदार अगर मेरी कोई शिकायत की तो मुझे जानते हो ना अच्छी तरह से, खाना भी नहीं दूंगी और घर से भी निकाल दूंगी। खबरदार जो अगर मेरी कोई शिकायत की बात कर लो उससे, और इंसानों की तरह बात करना, समझे ना। घर से निकाल दूंगी अगर जरा सी भी शिकायत की तो। हेलो हाँ जी ये बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। पापा कैसी है आपकी तबीयत? बस सही भी हाँ। दवाई खाई आपने? हाँ दवाई भी खांदा पे। खाना खाया? हाँ खाना ही खाया है। अच्छा जो नसीब है जो मतबल होंदा खमना। अच्छा अच्छा अभी ठीक है ना आप? बस सही भी हाँ। नहीं, क्या आप खुश नहीं है? नहीं माड़ा मोटा तकलीफ तो होती है ना। अच्छा नहीं नहीं दवाई क्या दवाई मैं खमना ना। पैसे भेजूं डॉक्टर के पास चले जाएं? नहीं नहीं पैसे दी नहीं लो। हेलो हाँ जी वो ना उनकी तबीयत सही नहीं है ना इतनी, तो इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते। मैं तो रही हूँ, आप पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? जी मुझे आप पे पूरा बिल्कुल यकीन भी है और भरोसा भी है कि आप मेरे पापा का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं। हाँ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, तो आप परेशान ना होया करें। बस जैसे वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जिस तरह के वो आपके पापा हैं वो मेरे भी हैं, तो मैं बड़े दिल से मोहब्बत से उन खातिरदारी कर रही हूँ, तो परेशान ना होया करो, ठीक है। बीवी हो तो आप जैसी हो। थैंक यू। ठीक है तो अभी मैं कॉल रखती हूँ, तो फिर बाद में बात करूँगी, अभी थोड़ा सा काम कर रही हूँ, ठीक है। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा किया, उसे कुछ नहीं बताया। अगर तुम उसको कुछ बताते तो खाना भी नहीं मिलता और घर से भी निकाल देती। और हाँ एक बात याद रखना, कभी ये भूल के भी मत सोचना कि तुम्हारा बेटा जब आएगा और तुम उसको बातें बताओगे और वो तुम्हारी बातों पे आके मुझे घर से निकाल देगा। एक बात याद रखना, वो तुमसे ज़्यादा मेरी इज्जत करता है, और जहाँ पे वो मेरी मतलब इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, उतनी तुम्हारी नहीं करता। जो मैं उसको बोलूँगी वही होना है, जो तुम बोलोगे कभी नहीं हो सकता। अगर यहाँ रहना है तो इसी तरीके से रहना है, कोई होशियारी नहीं चलनी, ठीक है ना। बुड्ढे ने कुछ कहा नहीं, वैसे जो उसके इरादे थे ना, लगता था कि कुछ कह देगा, लेकिन इतनी मैं चालाक हूँ ना, इस बुड्ढे की मर्जी नहीं चलने दूंगी। मुझे ना बस एक बात की टेंशन है, ये बुड्ढा उसको बताए ना। बस किसी तरह भी ना कोशिश करके इस बुड्ढे को साइड पे करती हूँ, क्योंकि अब अपने शोहर के साथ तो ख़त्म कर नहीं सकती, क्योंकि इतने पैसे वाला है, इतना पैसा है इसके पास, इसीलिए तो उसके पास हूँ। और उसकी इतनी बातें सुनी, और इस बुड्ढे की भी। अगर इसके पास पैसा ना होता ना तो फिर तो कब से छोड़ के भी चली जाती।
लेकिन अब पैसा है, जहाँ पैसा है वहाँ मैं हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी करना है ना बड़ी चालाकी से करना है, लेकिन इस बुढ़े को ना तो साइड करके ही मैं रहूंगी।